हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपका आज की क्लास में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा हमारा कक्षा 10 का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो इसके पर्सन नंबर 5 तक हमने करवा दिए थे। आज हम पर्सन नंबर 6 और 7 लेकर आए हैं, जो कि इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में 7 ही क्वेश्चन है। तो छठा क्वेश्चन देखते हैं आज। छठा सवाल है हमारा, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, हमें बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो किसी दूसरी संख्याओं से विभाजित हो जाएं। ठीक है, जो अन्य संख्याओं से कट जावे, जैसे 4, 6, 8, 9, 12, 15, ये सारी क्या होती है, भाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, तो हमें यही बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो देखो क्या दे रखा, प्रश्न नंबर 6 का हल। प्रश्न नंबर 6 का हल, पहली संख्या लिखेंगे 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। ठीक है, पहले तो हमें ये बतानी ये संख्या जो है हमारी भाज्य संख्या क्यों है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसे हल करने के लिए इसकी गुणा में 1 लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। देखो 7 गुना 11 गुना 13 प्लस इसे लिख सकते हैं हम 13 गुना 1। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं में देखो यहाँ प्लस आ गया तो ये संख्या अलग होगी, ये अलग होगी। तो इनमें क्या कॉमन है, 13 जो है वो दोनों संख्या में है। तो 13 हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, यानी उभयनिष्ठ आ जाएगा। यहाँ बचेगा कितना, 7 गुना 11 प्लस 1। ठीक है, 7 गुना 11, यहाँ बचा प्लस का 1। अब इसे हल कर लो। देखो 13 गुना 11 सत्ते कितना होता है, 77 प्लस 1, और 77 और 1 कितना हो जाता है 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, यानी 78 हो जाएगा। अब देखो 13 से 78 कट जाएगी, 78 और 13 तो अभाज्य संख्या है, 78 हमारी 13 से कट जाएगी। ठीक है, यानी वो संख्या जो है हमारी दूसरी संख्या से विभाजित है, इसलिए वो क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि अभाज्य संख्या अपने आप से ही कटती है। और अब 78 देखेंगे 13 से डिविजिबल है, और 13 तो अपने आप से हो ही जाएगी। तो दोनों संख्याएं क्या है, क्या लिखेंगे कारण में, दी गई संख्या अन्य संख्या से विभाजित है। अन्य संख्याओं से विभाजित है, इसलिए यह भाज्य संख्या होगी। क्या होगी, भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। ठीक है, ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर, क्योंकि 78 2 से भी कर देती है और 13 से भी कर देती है। अब देखो दूसरे वाला दे रखा हमें 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस कितना दे रखा, 5। ठीक है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 ये दे रखा। अब देखो इसे भी हम क्या लिख सके, 5 गुना 1। तो इसमें से क्या आ जाएगा हमारा, 5 कॉमन आ जाएगा। तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ देखो 7 गुना 6 गुना 4, क्योंकि 5 हमने भार उभयनिष्ठ था कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 4, फिर बचा कितना 3, फिर बचा कितना 2, फिर कितना बचा 1, और यहाँ प्लस का देखो 5 बाहर कॉमन आ गए तो कितना बचेगा 1। ठीक है, 5 बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ कितना बचेगा 1। अब इनका गुणा कर लो, 2 तिया 6
छः चौक 24, 24 छिका 144, 144 का मल्टीप्लाई 7 में कर दो, कितना होगा 7 चौक 28, हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30, हासिल कितने 3, 7 एकम 7 और 3 10, 1008, 1008। ठीक है, जो आ गई संख्या हमारी या इसकी गुना लिखो पहले, है ना, गुना लिखेंगे 7 गुना 6, इसका आया गुना करके हमारा 1008, छोटे ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। यहाँ प्लस का एक ऐसा का ऐसी 5 गुना इसे जोड़ देंगे 1008 में, एक जोड़ेंगे 1009। ठीक है, अब ये संख्या देखो, यदि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या 109 से भी कट जाएगी और ये संख्या 5 से भी कट जाएगी, तो ये संख्या भी हमारी क्या है, अन्य संख्याओं से विभाजित है, इसलिए ये संख्या भी क्या होगी, हमारी भाज्य संख्या होगी। तो क्या लिखेंगे, दी गई संख्या अन्य संख्याओं से विभाजित है, अन्य संख्याओं से विभाजित है, ठीक है। और यदि विभाजित है तो क्या होगी, इसलिए यह संख्या जो हमें दे रखी थी भाज्य होगी, भाज्य होगी। यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, जो हमें संख्या दे रखी थी हमने बता दिया कि ये भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि ये संख्याएं जो है हमारी अन्य संख्याओं से विभाजित है, और जो संख्या जो अन्य संख्याओं से कट जाती है वे क्या होती है, भाज्य संख्याएं। यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। फिर देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, जो कर लिया होगा तुमने, अब देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न नंबर 7। देखो प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहा हूँ, प्रश्न नंबर 7 का हल। तो ये तो 7 ही लिखा हुआ है, देखो 7 ये वाला सवाल है, इसका हल निकाल लेंगे। कैसे करेंगे, देखो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कोई खेल का मैदान है वो कैसा है, एक वृत्ताकार है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, कैसे हल करेंगे, पहले एक चित्र बना लो। देखो जो एक वृत्ताकार पथ हो गया, जो पहला पॉइंट है हमारा तो सोनिया यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, सोनिया भी और रवि भी। ठीक है, इसी डायरेक्शन में एक ही दिशा में दोनों भाग रहे हैं, और जब दोनों दौड़ते हैं तो 18 मिनट सोनिया को लगते हैं, 12 मिनट रवि को लगते हैं। तो चलना यहीं से प्रारंभ कर रहे हैं, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो कितने समय बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, यानी यहाँ से चले हुए और यहाँ से घूम के इस तरीके से यहाँ आ गए, तो हमें बताना कि इस पूरे चक्कर पर लगाने में उन्हें कितना समय लगा। कैसे करेंगे, देखो एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय, ऐसे लिखेंगे मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय, सोनिया को लगा समय। कितना समय लगा था, 18 मिनट। ठीक है, कितना समय लग रहा, 18 मिनट। फिर रवि को इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को
इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय, ठीक है। तो कितना समय लग रहा है इसे? 12 मिनट। कितने समय लग रहा? 12 मिनट, ठीक है। अब दोनों का बताना है कितने समय बाद पहुंचेंगे। तो जब भी कोई पथ दे रखा हो, दौड़ने की बात हो रही हो या ट्रैफिक सिग्नल की बात हो रही हो या घंटी बज रही हो, तो उन संख्याओं का हम हमेशा क्या लेते हैं? लैसे लेते हैं, यानी LCM। तो क्या ले लेंगे? LCM किसका? 18 का और 12 का, ठीक है। 18 का और 12 का क्या लेंगे? LCM। अब 18 के फैक्टर कर लो पहले। देखो, जब हम 18 के फैक्टर निकालेंगे, 2 से काट देंगे, 2 नियम 18, फिर 3 से काट देंगे, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। ये तो देखो छोटे ही है, बहुत सिंपल संख्या दे रखी। और दूसरे वाली संख्या हमारी क्या है? 12। 12 के फैक्टर निकाल लो, 2 से काट दो, 2 छिका 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक है। यदि क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक। तो देखो 18 का दे रखा हमें, 18 के फैक्टर निकाल लो। LCM 18 के फैक्टर कितने होंगे हमारे? 2 गुना 3 गुना 3। और 12 के कितने आ जाएंगे? 12 के आए हमारे 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। अब LCM में कौन सी संख्या लिखते हैं? LCM में हमारी वे संख्या आती है जो कॉमन होती है, वे तो हमारी संख्या हमें लेनी होती है, और जो बाकी बच जाती है वे भी तो कॉमन। क्या है इसमें? एक तो 3 है, एक क्या है? 2 है। तो क्या लिखेंगे? 3 गुना 2 गुना क्या क्या बच गया? एक 3 बचा, एक क्या बचा? 2 बचा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6, 36 18, 18 दूनी 36, यानी दोनों को कितने मिनट लगेंगे? 36 मिनट लगेंगे, ठीक है। यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। दोबारा देख लो, मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय 18 मिनट, ठीक है। सवाल को लिखने का तरीका भी होता है। और रवि को इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना? 12 मिनट। तो दोनों का LCM ले लेंगे, ठीक है। हमें पता लग जाएगा कि दोनों जो है प्रारंभिक स्थान पर कितने समय में पहुँचे। तो इसका LCM टुकड़े निकाल लेंगे, 2 से 9 बार कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 12 कटेंगे, 2 छिका 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 2 आ रहा कॉमन, 3 आ रहा, तो 3 गुना 2 लिख दिया हमने, फिर एक 3 बच रहा था, ये 3 लिख दिया, एक 2 बच रहा था, ये 2 लिख दिया। इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 36 मिनट, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। अब हम अगले वाली एक्सरसाइज पढ़ेंगे 1.2, जिसमें हम वास्तव जो अपरिमेय संख्याएं हैं उन्हें सिद्ध करना सीखेंगे, ठीक है। तो यदि क्लास पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करो। फिर अगली क्लास में मिलते हैं।